का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के 2022 के पेपर का सलूशन लेकर आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो बुकलेट सीरीज़ है ये डी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई पुराना पेपर है तो आप उस हिसाब से इसे मिलान कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ, जिन्हें आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं काफ़ी सारे रिपीट हो जाते हैं पुराने पेपर से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पवन मिल में किस प्रकार के पंप का प्रयोग किया जाता है? रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी टाइप, डायफ्राम टाइप। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि कार्यों हेतु पवन मिल को चलाने के लिए निम्नतम जो वायु की चाल होती है, तो ये कितनी लाभदायक होती है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है तो ये लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 36 धुरी वाले रोटरी वाली पवन मिल में ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। बहु ब्लेड टाइप रोटर, सेल टाइप इकाई, प्रोपेलर टाइप इकाई। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर व्यवसायिक ऊर्जा स्रोत है। तो गैर व्यवसायिक ऊर्जा स्रोत जो आपका है, ये जंगल भी है, वायु वेस्ट पशु वेस्ट भी है, एंड कृषि वेस्ट भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोबर गैस प्लांट के भाग होते हैं। तो गोबर गैस प्लांट के जो भाग होते हैं, डाइजेस्टर, गैस होल्डर, इनलेट एंड आउटलेट पाइप। तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बायोगैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है। तो बायोगैस प्लांट में जो गैस उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है, ऑर्गेनिक पदार्थ पर एक प्रकार के जीवाणु क्रिया कर इनको साधारण एसिड में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, इन एसिड में दूसरे प्रकार के जीवाणु क्रिया करके जिससे मेथेन व कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा के क्षयीय स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के जो क्षयीय स्रोत हैं, ये आपके धातु खनिज दोनों होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, बछड़े प्रतिदिन लगभग गोबर देते हैं। तो बछड़े जो है प्रतिदिन लगभग 5 किलोग्राम गोबर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैर क्षयीय ऊर्जा स्रोत को नवीनीकृत किया जा सकता है। भौतिक प्रक्रिया द्वारा, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है जब स्लरी का तापमान। तो जब स्लरी का तापमान आपका 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो जो है गैस उत्पादन प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। 35 से 39 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, बायोगैस में पाई जाती है। तो बायोगैस में मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बायोमास में उत्पन्न गैस को कहते हैं। तो बायोमास में जो उत्पन्न गैस होती है उसे बायोगैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित स्रोतों में किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती? तो चंद्रमा के द्वारा जो है विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आपका कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, एंड प्राकृतिक गैसें भी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, फोटोवॉल्विक प्रणाली में शामिल होते हैं। तो फोटोवॉल्विक प्रणाली में आपका पीवी मॉड्यूल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, बैटरी और इन्वर्टर। तो इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी इससे पहले भी यही क्वेश्चन आया था। बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर की तली में जमा होने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो इसे आपका जो ठोस पदार्थ होता है इसे स्लज कहते हैं, एंड जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे स्लरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, परमाणु शक्ति। तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 19 है, सोलर प्रणाली सोलर ऊर्जा प्रणाली की सीमाएं हो सकती हैं। तो सोलर ऊर्जा प्रणाली की जो सीमाएं होती हैं, प्रारंभिक कीमत जो इसकी होती है अधिक होती है। रात्रि में शक्ति देने के लिए स्टोरेज जो है बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। बदली के मौसम में के बीच जो आपकी शक्ति उत्पन्न होती है ये नहीं उत्पन्न की जा सकती, या फिर अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थिर डूम प्रकार के बायोगैस प्लांट की अपेक्षा घूमने वाले ड्रम के प्लांट को वरीयता देने का कारण है। तो इसको वरीयता देने का जो कारण है
घूमने वाले भाग न होने के कारण रखरखाव की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन बी है लंबी अवधि तक कार्य करता रहता है। ऑप्शन सी है प्लांट की कीमत कम व संचालन भी कम हो जाता है, संचालन में भी कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धुरी रोटर्स डैश के प्रकार हैं। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधरी धुरी रोटर्स जो आपके हैं ये विंडमिल के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल ऊर्जा, तो ये आपके जो है सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है निम्नलिखित में से गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो आपका विंड पावर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंग्लिश में दूसरा टाइप हुआ है एंड हिंदी में दूसरा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका कोल हो जाएगा। हालांकि इसके साथ आपका फ्यूल सेल एंड वाटर पावर भी है, बट जो कोल है ये आपका 100% सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है आपका अधिकतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निम्नलिखित में से कौन सी हानि है। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है जब मृत जब मृत पशुओं और पौधों को वायु की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है तो इनसे उत्पन्न होने वाली गैस को कहते हैं। तो इनसे उत्पन्न होने वाली गैस को मीथेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है काले रंग से पुते पैनलों को छत से लटकाकर उनके सूर्य से ताप और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये आपके जो है सोलर हीटर कहलाते हैं, सूर्य हीटर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है जीवित वस्तुओं के स्रोत हैं। तो जीवित वस्तुएं जो हैं ये बायोमास के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कोयला, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उदाहरण हैं। तो ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है पौधों से प्राप्त पदार्थ और जीवित वस्तुओं के व्यर्थ पदार्थों को पुनः निम्न के रूप में उत्पन्न करते हैं। तो इन्हें जो है बायोमास के रूप में उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निम्न के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत हैं। यातायात के लिए, घरों के लिए, उद्योगों के लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित द्रव में से किसकी विस्कोसिटी जो है अधिकतम होती है। तो विस्कोसिटी जो सबसे अधिकतम होती है वो आपकी बायोडीजल की होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्यूल सेल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए जलता है। तो फ्यूल सेल से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसमें हाइड्रोजन जलता है। क्वेश्चन नंबर 33 है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना निर्भर करता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने पर जो है प्रकाश पर निर्भर करता है, स्पेक्ट्रम इंसिडेंट पर एंड बनाने वाले पदार्थ पर। तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है बायोगैस प्लांट में पदार्थ के सड़ने व गैस उत्पन्न होने की दर अधिकतम होती है जब स्लरी का तापमान, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 35 से 38 डिग्री सेल्सियस, एंड न्यूनतम जो होता है वो आपका लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है बायोगैस प्लांट में बायोगैस उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्लांट में उपस्थित पदार्थ का ताप, प्लांट में गोबर पानी के मिश्रण डालने की दर, पीएच मान। तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बायोमास को ऊर्जा या बायोफ्यूल में बदलने में प्रयुक्त प्रक्रिया हो सकती है। सीधा दहन, तापीय रसायन प्रक्रिया, जैव रसायन प्रक्रिया। तो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है सौर विकिरण नापने में प्रयुक्त पदार्थ है। तो ये आपका जो है पायरोनोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38 है एक गाय द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न गोबर की औसत मात्रा। तो ये जो औसत मात्रा होगी ये आपकी होगी 5 से 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है फोटोवॉल्विक सेल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। तो ये आपका सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 40 है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थित है। तो सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है ये आपका चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है गैस क्रोमेटोग्राफ एक उपकरण है जो कि डैश नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके गैस का संयोजन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी पदार्थ से नमी अलग करने के लिए सौर विकिरण में प्रयुक्त युक्ति है। तो ये आपका सोलर ड्रायर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूर्य प्रकाश का निम्न में बदलना ही फोटोवॉल्विक ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा में सूर्य प्रकाश का बदलना फोटोवॉल्विक ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतवर्ष में ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा भी प्रयोग की जाती है, पवन ऊर्जा भी प्रयोग की जाती है, बायोमास ऊर्जा भी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो आपकी पवन ऊर्जा है ये सबसे ज़्यादा गुजरात में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बायोगैस निम्न नामों से भी जानी जाती है। तो बायोगैस जो है आपकी स्वैम्प गैस, सीवर गैस, फ्यूल तथा वेट गैस, ये आपकी उपर्युक्त सभी नामों से जानी जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन 100% श्योर नहीं हूँ मैं, स्वैम्प गैस के नाम से तो जानी जाती है, बट आई थिंक इसका ऑप्शन भी डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है, उचित मात्रा में गैस में बदलने के लिए डाइजेस्टर का पीएच मान होता है। तो जो डाइजेस्टर का पीएच मान होता है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके जो पीएच का मान होता है ये होता है 6.5 से 7.5 के बीच में, या 6.5 से 7.2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर जो आपका 47 है, सांद्रित कलेक्टर का प्रयोग उच्च तापमान प्राप्त करने में होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। क्वेश्चन नंबर 48 है, बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर चैम्बर में उपस्थित जीवाणु मरने लगते हैं जब चैम्बर का पीएच मान होता है। तो जब चैम्बर का पीएच मान 5.6 होता है तब ये जीवाणु मरने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है, सिलिकॉन सेल में ऊर्जा बदलाव क्षमता होती है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स मुझे 100% सटीक आंसर नहीं मिल पाया, क्योंकि ये जो होती है ये 10 से 25 के मध्य होती है। बट आई थिंक इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ये सही होगा, क्योंकि जो मीडियम क्वालिटी रहती है तो उसमें 20 से 25% ही होता है। तो आप लोगों को अगर 100% श्योर पता हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है, बायोगैस की ताप ऊर्जा को कैलोरी मान में लगभग होता है। तो कैलोरी मान जो इसका लगभग होता है ये आपका 5000 KCl पर किलोग्राम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, समुद्र में प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। तो समुद्र में जो आपकी प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, समुद्री वेव्स, समुद्री टाइड्स, समुद्री धाराएं, तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सौर ऊर्जा का उपयोग निम्न के लिए हो सकता है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग जो आपका होता है ये पानी को गर्म करने के लिए, रेफ्रिजरेटर में, आसवन में, उपर्युक्त सभी में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बायोगैस का उत्पादन कम हो जाता है जब डैश तत्व की अधिक सघनता में पाया जाता है। तो जब आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा, पोटेशियम। जब आपका पोटेशियम तत्व अधिक सघनता में पाया जाता है तो बायोगैस का उत्पादन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 54 है आपका, बायोगैस प्लांट में आउटलेट पाइप से बहने वाले द्रव खाद को कहते हैं। तो इसे फ्लैंस स्लरी कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है, बायोगैस प्लांट के डाइजेस्टर में उपस्थित द्रव स्लरी के ऊपर एकत्र वेस्ट पदार्थ को कहते हैं। तो इसको स्कम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, जैव उर्वरक के वाहकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कार्बनिक पदार्थ, अच्छी जलधारण क्षमता, उचित पीएच। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स मोस्टली जिनमें उपर्युक्त सभी होता है उनका उपर्युक्त सभी ही सही आ रहा है। सोलर फोटोवॉल्विक प्रणाली स्वतंत्र होती है ध्वनि से, प्रदूषण से, ए बी दोनों से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 57 है, फ्यूल सेल होते हैं। तो फ्यूल सेल जो आपके होते हैं ये हाइड्रोजन सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन के अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन में जो है कार्बन के अतिरिक्त आपका हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, किन राज्यों के समुद्र तट के किनारे व पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः पवन मिल अधिक पाई जाती हैं? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उपर्युक्त सभी। तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी एंड वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।